स्वजाति के अतिथिगण एवं सहरसा से आए हुए हमारे रामावतार बाबू, हमारे माननीय डॉक्टर साहब रवि बाबू एवं महादेव के नगरी सिंहेश्वर से चलकर आए हुए हमारे सीताराम बाबू एवं त्रिवेणीगंज से चलकर आए हुए हमारे राजेश बाबू, प्रतापगंज से चलकर आए हुए हमारे स्वजाति के क्रांतिकारी नेता हमारे देवू बाबू और सहरसा के सौर बाजार से चलकर आए हुए हमारे राजेश बाबू, पिलवाहा से चलकर आए हुए हमारे माननीय डॉक्टर साहब राजकिशोर बाबू एवं लक्ष्मणिया से हमारे रोशन बाबू एवं नेपाल हमारे पड़ोसी राज नेपाल से चलकर आए हुए हमारे अभिभावक कुल अतिथिगण, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिनका जिनका मैं नाम नहीं ले सका हूं, माफ कीजिएगा, उसको भी हमारा अभिनंदन। आज हम लोग जो पूरे बिहार में ये अपने कुम्हार स्वजाति का आंदोलन कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग का कुछ मकसद है। मकसद यही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना तो उस समय में संविधान के सदस्य के रूप में हमारे रत्नप्पा कुम्हार भी थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सबों ने कहा था कि कुम्हार जाति बहुत पिछड़े हुए हैं, ये ST SC के योग है, इसको हरिजन में शामिल होना चाहिए। लेकिन संविधान लागू होने के बाद कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया और कुम्हार स्वजाति को जनरल कास्ट में रखने का काम किया, जिसका भुतभोगी हम लोग अभी तक हैं। कि जनरल कास्ट को जो लाभ मिलता है उस कड़ी तक हमारे स्वजाति पूंजी के अभाव में, गरीब रहने के कारण, शिक्षा के अभाव में उसको फलप नहीं कर पाते हैं, जिसलिए आज हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। और जो स्वजाति को ST SC हरिजन में शामिल किया गया, तो हरिजन में शामिल करने के बावजूद उनको हमारे बिहार सरकार ने फैसिलिटी दिया कि जनरल कास्ट को अगर हाई स्कूल में एडमिशन लेने में उनके बच्चा को अगर 1000 रुपया लगेगा जनरल को, तो हरिजन क्लास को 200 रुपया लगेगा। और जब हमारे कुम्हार जाति में, सोचिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि हमारे कुम्हार जाति को जनरल कोटा में जो रख दिया, तो जो हमारे फॉरवर्ड क्लास के लोग थे वो तो 1000 रुपया दे करके अपना बच्चा को पढ़ा लिखा लिया। लेकिन हमारे कुम्हार जाति को गरीबी रहने के कारण न तो हाई स्कूल का फीस जुड़ता था, न परिवार चलाने के लिए पैसा जुड़ता था, जिसके कारण शिक्षा की कमी हमारे स्वजाति में बहुत हो। फिर भी हमारे स्वजाति आज अपने कठिन मेहनत के बल पर, हमारे कुम्हार जाति जितना मेहनत करते हैं, धरती पर कोई माय का लाल उतना मेहनत करने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हमने एक बार मीटिंग करवाने के लिए 2-4 तो हरिजन को जो कहता था कि ऋषिदेव क्लास में दीना भद्री जो था, कोसी का नदिये खोल दिया एक दिन में, और उसको जो हमने जन में ले गया तो एक दिन में 4 गो जन को इनार नहीं खोल सका, क्योंकि खपरा बनवाते मिट्टी के लिए। आज जो 10 फीट से मिट्टी निकालते हैं, 4 गोली सीधे लग गया, लेकिन एक तो इनार नहीं खोलवाया। आज हमारे प्रजापति एक परिवार, एक अपने पति पत्नी भर दिन में एक इनार कोड़ करके 2 टेलर मिट्टी कोड़ लेता है। बताइए हमारे पर स्वजाति में जितना हिम्मत है किसी को? 1 क्विंटल का भार लेकर के 20-20 किलोमीटर हमारे स्वजाति चले जाते हैं बेचने के लिए।
ये कलेजा में दम किसी को नहीं है, भले वो 5 सेर दूध खा ले, जितना कमा ले, लेकिन हिम्मत है तो वो प्रजापति में है। लेकिन हमारे प्रजापति करते क्या है? हमारे प्रजापति को जहां हिम्मत दिखाना चाहिए वहां वो अपने हिम्मत को चुरा लेते हैं। देश जब आजाद हुआ तो सब जाति क्या किया कि अपने हिस्सा के लिए सब जाति के पास शिक्षा था। शिक्षा रहने के कारण फॉरवर्ड क्लास विधानसभा चले गए। हरिजन को जो छूट मिला कि 200 टका में उसके बच्चा मैट्रिक पास कर लेगा, उसका बच्चा भी 60% शिक्षित हो गया। फॉरवर्ड क्लास को जो फैसिलिटी था उस फैसिलिटी को हम लोग फॉलोअप नहीं किए, तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में डाउन आ गए, जिसके कारण अभी 70-75 बरस से डाउन आ रहे हैं। लेकिन अपने मेहनत के बल पर हमारे स्वजाति में भी शिक्षित लोग हैं, कुछों का कमी नहीं है। हमारे स्वजाति में भी जब से अत्यंत पिछड़ा, हमारे बिहार सरकार ने कुमार जाति को अत्यंत पिछड़ा में ला दिया, तो अत्यंत पिछड़ा में आने के बाद हमारे स्वजाति को पूरे बिहार में करीब करीब जितना पंडित है उसमें 5% जरूर मास्टर बन गए होंगे, या और कोई न कोई सरकारी जॉब हो गया होगा। ये सब देन कौन चीज का है? ये जो अत्यंत पिछड़ा में लाया गया, ये हमारे स्वजाति के जो पहले लोग कहते थे कि बद्री बाबू तो गांव-गांव जा करके घूमता है, वैसे गांव-गांव में आकर के धरना देता है। नहीं भैया, वो हमारे जाति के लिए दिल्ली में भी लाठी खाए, पटना में भी लाठी खाए, और सरकार ने तब उनके बात को सुन करके जनरल से अत्यंत पिछड़ा में ला दिया। तो अत्यंत पिछड़ा में लाने के बावजूद हमारे जाति में जो अत्यंत पिछड़ा पोस्ट को जो लाभ था वो लाभ मिला। तो आज हमारे स्वजाति में कोई मास्टर है, तो कोई डीलर है, तो कोई सेविका है, कोई शिक्षिका है। आज ध्यान दीजिए, उसी का देन है। आज हम लोग जो इतना मीटिंग दे रहे हैं, धरना कर रहे हैं, इसका क्या है मुख्य कारण? हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोगों को सरकार राजनीतिक हिस्सेदारी दे, क्योंकि 75 बरस हमारे देश में आजाद होना हो गया है। सब जाति विधानसभा में अपना सीट ले लिया है, लेकिन कुम्हार के ऊपर कोई देखने का अभी तक आंख नहीं खोला। आज तक हमारे कुम्हार जाति वंचित है बिहार में, जो कि 90 लाख कुम्हार हैं। इसमें वंचित होने का मेन कारण है कि हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। सबको काम है। धरती पर जो पैदा लिया है 84 लाख जोनी, जब तक वो टहलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, चिड़िया उड़ेगा नहीं, पेट नहीं भरेगा। लेकिन जहां अपने स्वजाति को पिछड़े होने का हम देख रहे हैं, उसमें अगर मीटिंग होता है तो एक दिन का समय देने में हमारे स्वजाति को क्यों भारी लगता है? हम कल जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अपने स्वजाति का अगर मीटिंग कहीं भी हो तो आप इसमें से हमारे कोई माँ है, कोई पिता तुल्य है, कोई दादा तुल्य है, आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग जाइएगा कि नहीं। अगर आप लोग उस मीटिंग में नहीं जाइएगा, हम लोगों का साथ नहीं दीजिएगा, तो ये लड़ाई कैसे चलेगा? कितने कितने स्वजाति को पूछते हैं कि भाई हमारे स्वजाति में आज तक कोई विधायक नहीं बना है, तो हमारे स्वजाति कहता है गए अपन पंडित तक कतों से खड़े नहीं थे। जब हम लोगों के जैसा लोग विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा कौन? अगर हमने पहले मधेपुरा जिला में घोषणा कर दिए थे कि सिंहेश्वर विधानसभा को 20 वर्ष हो चुका है हरिजन सीट, अगर जनरल सीट होगा या अत्यंत पिछड़ा सीट होगा तो विधानसभा से हमारे स्वजाति से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चुनाव लड़ूंगा, आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए, क्योंकि आप लोग ही ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा भवानी सब हैं। कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, आप लोग मदद कीजिएगा, हार सही, लेकिन सरकार के लिए चुनौती जरूर है प्रजापति। ये सरकार 75 बरस गुजर गया है, कुम्हार के लिए अभी तक आंख नहीं खोले हैं। 90 लाख स्वजाति हैं हम लोगों को, कब जाति के आधार पर हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा?
आज उसी हिस्सेदारी के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के हर कोना कोना में हमारे स्वजाति का आंदोलन हो रहा है कि हम 90 लाख पर स्वजाति हैं। हम लोगों को विधानसभा में कम से कम 10 विधायक चाहिए, लोकसभा में कम से कम 5 MP चाहिए। लेकिन 70 बरस से आपने एक भी विधानसभा से कुम्हार जाति को एक भी इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। हम लोग अपने स्वजाति में गांव गांव जा करके अपने जाति में ये बिगुल फूकने के लिए जा रहे हैं कि अगर हमारे कुम्हार भाई एक दिन में कोई बर्तन भी बनाते हैं तो 500 रुपया जरूर कमाते हैं। चंदा देने में भी किसी से कम हमारे स्वजाति नहीं है। हमारे प्रखंड के अगर विधानसभा से कोई भी स्वजाति खड़ा होंगे तो हम सब स्वजाति मिलकर के उसका मदद करेंगे, चाहे जिस चीज से हो। हमने वादा किया था कि अगर सिंहेश्वर विधानसभा सीट अब की बार हरिजन रहा तो कोसी जोन में कोई भी विधायक खड़ा होगा हमारे स्वजाति से तो उसको NR कटाने के लिए कम से कम 5 विधायक का पैसा मैं अकेले दूंगा और हर व्यक्ति को मदद करूंगा। क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद प्रजापति एकता। हमने कहा था कि भरा नहीं वो भावों से जिसमें बहती धार नहीं। हमारे कुम्हार स्वजाति का वैसा बेटा नहीं जिसको अपने स्वजाति को विधानसभा भेजने के लिए दिल में हौसला नहीं। हमने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक विधानसभा में कोई कुम्हार विधायक बन करके नहीं जाएंगे, चाहे लाठी खाना पड़े या डंडा खाना पड़े। वही बात आप लोग इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माटी कला बोर्ड का जो हम लोग मांग किए थे उसमें हमारे स्वजाति का लिस्ट मांग रहा है कि कुम्हार में कितना मिट्टी का कार्य करने वाले प्रजापति है, उसमें भी लिस्ट मांग रहा है सरकार। क्योंकि इसी आंदोलन से, हमारे स्वजाति के आंदोलन से पटना में सरकार का कुर्सी हिल रहा है कि कुम्हार जाति का वोट लेकर के हमने तो 20 बरस 70 बरस तक राज कर लिया, अब कुम्हार जग गया है, ये छोड़ेगा नहीं। क्योंकि कहीं कहीं प्रचार हो चुका है कि जहां जहां सीट होगा कुम्हार में नहीं टिकट मिलेगा तो निर्दलीय से भी चुनाव लड़ेगा। इसलिए सरकार एक खिलौना दे रहा है। हम लोगों का मुख्य मांग क्या था कि 70 बरस हो चुका है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला। हम लोगों को जो अदर स्टेट में माटी कला बोर्ड का स्थापना हुआ है वो हम लोगों को लागू हो, और हमारे स्वजाति को जो अत्यंत पिछड़ा में दे दिए है उसको SC ST में लागू। हमारा 3 मांग था। एक मांग के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दिया कि हम कुम्हार जाति को माटी कला बोर्ड का स्थापना बिहार में करने के लिए जा रहे हैं। सरकार ने लिस्ट भी भेज दिया कि आप लोग कितने कुम्हार जाति मिट्टी का काम करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरकार डोल चुका है। और हमारे प्रखंड में जितने प्रखंड अध्यक्ष स्वजाति के चुने जाएंगे जो मिट्टी का काम करते हैं, जो अपने बेटा का शादी कर दिया उसका परिवार फुटा करके लिस्ट देने का काम जरूर करेंगे। नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए 8521169212। हमारे यहाँ उसका फॉर्मेट है, अगर मांग होगा तो आप उसमें भर के जरूर दीजिएगा। क्योंकि माटी कला बोर्ड से आप लोगों को लाभ क्या होगा? हमारी माँ बहनें आज जा रही है गाँव बर्तन बेचने के लिए, वो जाने के लिए नहीं पड़ेंगे।
जिस तरह सरकार किसान से 18 रुपए 20 रुपए केजी धान ले लेता है, अब मिल में जाकर के बेचता है, तो हमारे स्वजाति से भी बर्तन लेगा सरकार, कहेगा इतना बर्तन हमको दीजिए, सुपौल जिला में 5 लाख बर्तन दीजिए। हम लोग जाकर के वहां जमा क्यों न करेंगे? जो 5 टका का खपड़ी, 10 टका का खपड़ी, 20 टका में गवर्नमेंट को क्यों न देंगे? गवर्नमेंट वहां बेचेगा। यही होगा हम लोगों के बोर्ड का स्थापना जो होगा, तो आप लोगों को लाभ मिलेगा कि हमारी माँ बहनें किसी के दर दर पे नहीं जाएंगे। इसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रखंड सचिव जो भी कार्यकर्ता का चयन हो चुके हैं, हमारे स्वजाति पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत पिछड़े हुए हैं। 5 रुपया का खपड़ी बेचने से पेट नहीं चलेगा, और ये हमारे 100 क्यों न 50 ठो खपड़ी क्यों न भर दिन में बेच ले, लेकिन एक परिवार का मेंटेन करने में 200 रुपया एक आदमी को लगता है। फिर बच्चा को पढ़ाने में पैसा लगता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे स्वजाति कोई छूटे नहीं। और हमारे प्रखंड में, पंचायत में कितना स्वजाति है, सब पर ध्यान रखना प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व होगा। ये जो प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, उनके ऊपर स्वजाति का बहुत भार होगा, उसको ध्यान पूर्वक निर्वाहन करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं विशेष क्या कहूंगा, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार, पिता डॉक्टर ललित नारायण पंडित, ग्राम गिद्धा, थाना सिंहेश्वर, प्रखंड शंकरपुर, जिला मधेपुरा। मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय कुम्हार, जय प्रजापति, जय हमारे बद्री नारायण बाबू। ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार पंडित मधेपुरा के। इन्होंने एक संकल्प लिए हुए हैं, जो यदि हमारे प्रजापति समाज से कोई खड़ा नहीं होता है तो हम खड़ा होंगे।